नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसकी आगे जो फरवरी 2025 में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका सिलेबस भी कंप्लीट किया था। इसके अलावा पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे वे भी सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट जो हमारे चल रहे हैं तो उनको जब हम यहाँ पर कर रहे हैं, साथ में जो आपकी जो नियम जो उदाहरण है वो भी हम साथ में करते रहेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम प्रत्याहार जो इसको करने वाले हैं, व्याकरण वाला पार्ट जो हमारा यहाँ पर ये चल रहा है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो प्रत्याहार है उनको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रत्याहार बना कैसे है। प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक हरि धातु में जब हम गहन प्रत्यय लगाएंगे उससे प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रति, आंग और हरि धातु में गहन प्रत्यय के होने पर प्रत्याहार शब्द बना है। और इसका मतलब क्या है? प्रत्याहार जो इसका मतलब होता है संक्षेप करना, संक्षेपी का। प्रत्यहर्यन्ते संक्षेप्यन्ते वर्णः यत्र प्रत्याहार है। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो महेश्वर सूत्र जो है, महेश्वर सूत्र जो भगवान शिव के डमरू से निकले थे 14, तो वे हमने किए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वाली आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसी से ही जो आगे प्रत्याहार जो इनका निर्माण हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। तो जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार करने वाला जो सूत्र है ये भी एग्जाम में आता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्याहार करने वाला। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र की बात करें तो आदिरंतेन संहिता, ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें ये लगेगा, आदिरंतेन संहिता। और क्या है? प्रत्याहार करने वाला है और क्या करता है। कई बार तो जो है इसकी व्याख्या आती है एग्जाम में, हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो ये किया था। तो अंत्यनेता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा से, तो यही थी। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर क्या कहता है? अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों के और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। तो यह है प्रत्याहार करने वाला सूत्र, आदिरंतेन संहिता। अंत्यनेता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा स्या, कि अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्गों का बोधक हो, स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार में अ ई उ ये वाले आ जाते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था प्रत्याहार के बारे में। तो अ ई उ सूत्र से अ से लेकर इत संज्ञक वर्ण अणा से मिलकर बना है, जिसमें अ ई उ 3 वर्ण आ जाते हैं। तो क्योंकि जो ये होता है इसका लोप हो जाता है, तो इससे हम पहले वाले ही लेते हैं। तो ये होता है आण, आई उण, रील ऋग, एवं एवच, हैवरट, यम गणम यभ है, गड़गस जब गड़दस, खप चटट चटतो, कपे सस्सर हल। तो ये जो है आपके 14 महेश्वर सूत्र थे, इन्हीं से ही आगे प्रत्याहार बने हैं। तो जैसे अण है तो इसमें 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार एक प्रत्याहार आई उण रील ऋग, एक यहाँ पर ये कैसे बना है आप ये जैसे, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर बना है। तो इन 2 सूत्रों से बना है। यहाँ ई से लेकर का के बीच के सभी वर्ण ई उ रील री एक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। तो बस ये जो है इनको हम छोड़ देते हैं जो हलंत होते हैं, बाकी और सारे को ले लेते हैं। तो ई है, उ, री, ली, ये वाले हो गए इसमें, तो इनको कह देते हैं एक। या एक की जगह अगर हम अक लगाएं, अक, फिर वो कैसे बनेगा? तो ये अ है और ये क है, तो अ ई उ री ली, फिर यहाँ जाएंगे इसमें, ऐसे जाए बनाए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्रत्याहार जो इनकी संख्या कितनी है प्रत्याहारों की। तो संस्कृत व्याकरण जो है इसमें कितने हैं? 42 प्रत्याहार हैं। तो ये जो वरदराज दीक्षित जो है इन्होंने जो प्रत्याहार जो बताए थे ये 42 बताए थे। वरदराज दीक्षित जो है इन्होंने 42 बताए थे, वैसे 44 प्रत्याहार माने जाते हैं। तो कुछ विद्वान र और यम प्रत्याहार भी मानते हैं, इसलिए इनके अनुसार
43 या फिर 44 हो जाते हैं। तो आपको या तो 44 ही देखने को मिलेगा या फिर 42 देखने को मिलेगा। तो वर्धनाधिक ने तो 42 माने थे। तो प्रत्याहार के विषय में कुछ यहाँ पर जो जानकारी वो दी गई है। जैसे अच प्रत्याहार, इसमें 9 स्वर वर्ण आते हैं। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो। तो अच प्रत्याहार में 9 स्वर्ण वर्ण आते हैं और ये अय उण से अय औच तक के 4 सूत्रों से बनते हैं। अय उण, ऋलिक, अयम, अय औच, इनसे। तो इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो हैवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों से बने हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हल प्रत्याहार से 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो हैवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों से बने हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि ऐसे पूछी जाती है। तो झस प्रत्याहारों में वर्गों का चौथा वर्ण जभ्य गड़गस आते हैं। जभ्य और गड़गस इन 2 सूत्रों से ये बनते हैं झस प्रत्याहार। इसी प्रकार से झस है प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा वर्ण जब गड आते हैं जो जबगर्द सूत्र से बना है। च प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण च, ट, त, क, प ये वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सल। ये वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपका सल प्रत्याहार। अब पहले तो जो एग्जाम होते थे उसमें पूछ लिया जाता था सिंपल ऊष्म वर्ण। तो अब क्योंकि लेवल भी आपका एग्जाम का जो उच्च लेवल का है, हाई लेवल के पूछ जाते हैं तो क्वेश्चन। तो ऊष्म की जगह पर उसमें क्या पूछे जाते हैं आपके सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार पूछे जाते हैं। अगर उसमें सल प्रत्याहार ना पूछे जाएंगे, ईसद विपरीत पूछे जाएंगे। तो ये 2 पूछे जाते हैं। अब ऊष्म तो बहुत ही कम पूछा जाता है, या तो सल पूछ लिया जाएगा या फिर जो आपके ये ईसद विपरीत पूछे जाएंगे। इनको कह देते हैं स स स ह जो ऊष्म वर्ण होते हैं। तो हल इन 2 सूत्रों से बना है। जैसे सपृष्ठ को स्पर्श वर्ण कह देते हैं, का समातक के होते हैं। ईसद सपृष्ठ अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं इनको। यण भी कह देते हैं, यण वर्ण, यण, क्योंकि ई को यणचे वाला लगता है इनमें। ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला वाला, तो यण भी कह देते हैं इनको। और विपरीत भी कह देते हैं। विपरीत कौन से? जो अच होते हैं, अच। अच में अभी हमने किया, ये 9 वाले थे जो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये वाले अच। और ईसद विपरीत में फिर आपके ये सर वाले आ जाएंगे जो ऊष्म वर्ण है। और समृत में जो हर्ष आ होता है वो वाला जाता है। तो ऐसे भी जो एग्जाम में पूछाते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर ये यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण या लव आ जाते हैं और जो हैवरट और लन इन 2 सूत्रों से बना है और जिसके बारे में अभी हमने बात ही की। तो ये यण जो है इसको क्या कह देते हैं? ईसद सपृष्ठ वर्ण कह देते हैं। इसके बाद है अयुण, ऋलिक, एवं एवच आदि 14 सूत्रों के अंत में जो अण, क, ग, च आदि हल वर्ण लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है। तो अन जैसा कि यहाँ पर इसमें बताया गया है अनाद्यो अनादि अर्थ। तो यहाँ तक ये महत्वपूर्ण है, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है जो मेश्वर सूत्र है, जो कि आपने पढ़े थे 14 वाले। तो इनके इत संज्ञक वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार हैं। जैसे अयुण हो गया इत संज्ञक वर्ण, जैसे क्या है? अणा है, यही है अणा। तो अणा से एक प्रत्याहार बनता है। कौन सा? जैसे ये हो गया अण। प्रत्याहार की संख्या कई बार आ जाती है, अगर एग्जाम को मुश्किल बनाना हो एक है। री लिरिक हो गया, का है। अब री लिरिक का से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अक, इक और उक, ये वाले कितने हो गए? 3। ए ओं अंग से एक प्रत्याहार बनता है, एक। ऐ औच च से 4 प्रत्याहार है, अच, इच, एच, आइच, ये 4 बनते हैं। हैवरट ट से एक प्रत्याहार बनता है, 8। लण अणा से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अण, इण और यण। यम गणम इसके मां से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अम, यम, गम। जब है य से एक प्रत्याहार बनता है, य। गड़घस स जो मूर्धन्य स से 2 बनते हैं, भस और जस। जब गर्दस स से 6 प्रत्याहार बनते हैं, अस, हस, वस, जस, झस और पस। खप चटक चटतो व से एक प्रत्याहार बनता है, छव। कप्य से या से
5 प्रत्याहार बनते हैं, य माया झय खय चय। स स र रा से 5 प्रत्याहार बनते हैं, यर झर खर चर स। हल ल से 6 प्रत्याहार बनते हैं, अल हल वल रल झल सल। तो 6 प्रत्याहार। तो इस प्रकार से जो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी जो संख्या है ये 42 हो जाती है। तो जो हमने अभी बात की थी संस्कृत व्याकरण के जो 42 प्रत्याहार, आगे इनके बारे में है। आण जैसे अ इ उ ये वाले आ जाएंगे 3, उन्होंने प्रहन लगता है। अक हो गया, इसमें कौन कौन से अ इ उ री ली ये वाले आ जाएंगे 5, आकाशवाणी दीर्घ लगता है इसमें। और इसके बाद फिर जो अच जो है ये आ जाएगा अच। तो इसमें देख सकते हैं आप अ इ उ री ली ए ओ ऐ औ ये आ जाएंगे। संपूर्ण जो जितने भी स्वर हैं 9 होते हैं ये आ जाएंगे इसमें 9 वर्ण। और सूत्र कौन सा लगता है, तो इको यणची ये लगता है इसमें। इको यणची भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इको यणची आप याद रखिएगा। 8 की बात करें तो इसमें अ इ उ री ली ए ओ ऐ औ है व रा 13 वर्ण आते हैं। सस्वटी जो सूत्र इसमें लगता है। और ये वाले जो है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, तो इसलिए ये तो बेशक आपको याद ना हो, लेकिन इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर ये याद होंगे तभी आपके ये याद होंगे। इसके बाद आ जाता है अण। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 14। और सूत्र कौन सा है, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय। अम प्रत्याहार में कितने आते हैं, 19 वर्ण आते हैं। ये वाला सूत्र है पुमे खम्य परे। अस प्रत्याहार की बात करें तो कितने आते हैं इसमें, 29 वर्ण। भो भगो अगो पुरुष यो असी ये वाला सूत्र इसमें लगता है। इसके बाद आ जाता है अल प्रत्याहार। अल जो है इसमें कितने आते हैं, 42। अल में अ से लेकर और ला तक, कपेसर हल तक, तो 42 आ जाते हैं इसमें। अल अंत्यात पूर्व उपधा वाला लगता है इसमें प्रत्याहार करने वाला। एक की बात करें तो ई उ री ली 4 आ जाता है। इको गुणवृद्धि या इको यणची भी लग जाता है इसमें। इको यणची जो इको यण करता है, इको यणची ये वाला सूत्र। इसकी बात करें तो कितने आ जाते हैं इसमें, 8 वर्ण आ जाते हैं। और सूत्र की बात करें तो नादीची भी लग जाता है इसमें, या फिर ये भी लग जाएगा। एक नादीची भी आता है इसी में, नादीची जो प्रत्याहार कर लगता है इसमें सूत्र है ये। इसके बाद आ जाता है ईण। ईण में कितने हैं, 13 वर्ण हैं। और कौन सा लगता है इसमें, ईणः स। ईणः स ये वाला है जो इसमें लगता है। इसके बाद आ जाता है उप प्रत्याहार। उप में 3 आ जाते हैं, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। उगेत चाम सर्वनाम स्थाने अ धातु ये वाला लगता है इसमें। एक की बात करें तो ए ओ ये क्या है, गुण संज्ञा वाला है, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो 2 आ जाते हैं इसमें। और सूत्र की बात करें तो कौन सा लगता है इसमें, इंग है पदांतदाती भी लग जाता है, इंगी परूपम भी, इंग है पदांतदाती। एच की बात करें तो ए ओ आई ओ इसमें ये 4 होते हैं। और एच आई वयव है ये वाला सूत्र इसमें लगता है, प्रत्याहार करता है। ऐच की बात करें तो ये वृद्धि वाला है। और वृद्धि आदेश से वृद्धि, संज्ञा वृद्धि, रचि से वृद्धि होती है। जब संज्ञा प्रकरण हमने किया था उसमें भी पढ़ा था इनके बारे में। इसके बाद आ जाता है हस। हस में कितने आते हैं, 20 वर्ण। सूत्र की बात करें तो कौन सा लगेगा इसमें, हसीच है। नेक्स्ट आ जाता है हल। 33 वर्ण है इसमें। और हल अनंतरा संयोग है ये वाला भी लग जाता है। और हलंत्यम जो सूत्र है वो भी इसमें चल जाएगा, हलंत्यम। इसके बाद आ जाता है यण। यण की बात करें तो इसमें 4 वर्ण आ जाएंगे आपके। इको यणची सूत्र जो इसमें लगेगा यार अलावा। यम की बात करें तो 9 वर्ण आ जाते हैं इसमें। सूत्र की बात करें हलो यमाम यमी लोप है ये वाला हो जाएगा। या की बात करें तो 11 वर्ण है इसमें। सूत्र की बात करें तो अतो दीर्घो यही ये वाला लगता है। इसके बाद आ जाता है या की बात करें तो 29 वर्ण आते हैं इसमें। अनुस्वार से ये परसवर्ण है इसमें सूत्र लगता है, जो यहाँ पर ये इसमें रहेगा। इसके बाद आ जाता है यर करने वाला। यर जो इसमें 32 वर्ण आते हैं। यर और नाचको ये वाला सूत्र इसमें लगता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वश की बात करें तो इसमें 18 है। नेड़ वशी कृति ये वाला सूत्र इसमें लगता है। वल की बात करें तो इसमें 32 वर्ण हैं। लोप व्योरवल ही ये वाला सूत्र इसमें लगता है।
इसके बाद आ जाता है रल। रल की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है 31 वर्ण। सूत्र की बात करें तो रल हो व्युपधा वलादहे समच, ये वाला लगता है इसमें। मैं की बात करें तो 24 वर्ण है इसमें, मैं वो ये वाला सूत्र लगता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गम। इसमें 3 आ जाएंगे, 3 वर्ण है इसमें। डम स्वाद डमुन नित्यम, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। जस की बात करें तो इसमें 5 वर्ण आ जाएंगे। और सूत्र कौन सा है? काचो बसो भस जस अंतस्य सद हुआ, ये वाला है कंप्लीट। जस की बात करें तो इसमें 10 वर्ण है। सूत्र की बात करें तो झलाम जस, झलाम जस जसी, ये वाला लगेगा। झ की बात करें तो 20 वर्ण है इसमें। जय हो अनत्तरस्या, ये वाला सूत्र लगता है। झर की बात करें तो 23 वर्ण है इसमें। झरो झरी वर्ण, ये वाला सूत्र लगता है। और झल की बात करें तो इसमें 24 वर्ण आ जाते हैं। झलो झली, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। और उसके बाद आ जाता है भस। भस में कितने हैं? 4 वर्ण है इसमें। एक काचो बचो भस जस अंतस्य साध हो, ये वाला लगता है इसमें भी। इसके बाद आ जाता है जस वाला। जस में कितने हैं? 5 वर्ण हैं। जलाम जसंते, वो हमने इसका किया भी था। वागी से वाक प्लस मी से का को गा हो जाता है इसमें। का को गा वागी से है वो वाला। और तीसरा वर्ण होता है इसमें। अब बस की बात करें तो इसमें 4 वर्ण हैं। इसमें भी सूत्र यही रह जाएगा। एक काचो बसो भस जसंत से साध हो। वर्गों का द्वितीय और प्रथम वर्ण ये आएगा इसमें। और ख कौन सा ये था ना, ख में जो है 10 वर्ण है। पू में खम्या पर इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है खर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खर वाला। तो 13 वर्ण आते हैं इसमें। खरीचा सूत्र इसमें लगता है। खर में कौन कौन से हैं अब देख सकते हैं। ख प छ ठ थ च, ये वाले। त त क प स स, ये वाले। छव की बात करें तो इसमें 6 वर्ण है। और नश्चव्य प्रश्नान, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है चर। चर में 8 वर्ण है। अभ्यास से चर्च, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। अभ्यास से चर्च है, ऐसे भी देखा होगा आपने, ये अभ्यास से और चर च, ऐसे भी देखा होगा आपने। सल की बात करें तो इसमें 4 वर्ण है। सल युगुपदानिष्ठ क स, ये वाला लगता है इसमें सूत्र। तो इस प्रकार से कितने थे? ये 42 थे। और 44 की बात करें, जैसे कि 44 भी देखा था आपने उसमें, फिर ये वाले थे र और यम। रल में 2 और यम जो यमंगाना, इसमें ये 5 थे। पुरोनपरा इसमें लगा था और यमनदाट ये इसमें लगा था। तो ऐसे जो आपके 42 और 44 ये प्रत्याहार है। इसके बाद आ जाता है वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण का वही उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो मुख्य जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो जैसे अकुह विसर्जनम कंठ है। अब इसमें क्या है? अ और आ। और जो आपके ये क्वर्ग है, क्वर्ग में क ख ग ग ग, ये हा और विसर्ग, इनका जो उच्चारण हमारे कंठ से होता है। इच ऐसा नाम तालु, ई दीर्घ ई। और जो आपका च्वर्ग है य और स, तालु, तालु में सा का देते हैं 21 वाले को। तो इनका जो उच्चारण है हमारे तालु से होता है। रिटो सनाम मूर्धा, री ट्वर्ग र और ये वाला सा, षटकोण वाला का देते हैं, पेट पटा भी कह देते हैं कई बार। तो इसका जो उच्चारण है ये मूर्धा से होता है। मूर्धन्य सा इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है लरी तुलसा नाम दत्ता। लरी त्वरक ल और सा, इनका जो उच्चारण है हमारे दांत से होता है। उपपद्यमान नाम औष्ठव, उ दीर्घ और जो पूरक है इनका जो उच्चारण है हमारे होठ से होता है। उपपद्यमान नाम औष्ठव। और ये जीवमूल्य उपमाध्यमानिया इनका चिन्ह है, ये वाला आधा सर्कल। यमगणना नाम नासिका, यमगणना, ये भी कई बार पूछा जाता है। कितने होते हैं? 5। इनका उच्चारण हम जो हमारी नाक जो होती है उससे होता है। नासिक वाणी इनको कहा जाता है।
ये जितने भी आपके कोरक चोरक टोरक त्वरक पोरक जो है, इन सभी के जो लास्ट के जो होते हैं वर्ण वो वाले हैं। ए दय तो कंठ तालु, ए और आई इनका उच्चारण हमारे कंठ और तालु से होता है। ओ दय तो कंठोष्टम, ओ और औ इनका उच्चारण हमारे कंठ और ओष्ठ से होता है। वकार से दंतोष्टम, व जो है इसका उच्चारण हमारे दांत से और होठ से, इन दोनों से होता है। आप इसे बोल के भी देख सकते हैं। जिह मूल्य से जिह मूलम, जिह मूल्य जो क और ख जो है, ये जो आधा सर्कल जो है ये कह देते हैं जिह मूल्य। नासिका अनुस्वार से, ये जो अंकी बिंदी जो है ये अनुस्वार, इसको नासिक वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके ये उच्चारण स्थान है और इनके बारे में एक श्लोक के माध्यम से भी बतलाया गया है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरः तथा जिह मूलम च दंत च नासिका ओष्ठौ च तालु च। तो ये 8 स्थान माने गए हैं। तो वर्णों के उरह कंठ मूर्धा जिह्मूल दंत नासिका ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से? उरह कंठ है, मूर्धा जिह्वामूल दंत नासिका ओष्ठ और तालु। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है? 8। तो ये वाली है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है उच्चारण स्थान। तो ये वही है तालिका, बस यहाँ पर ये कंठ वाले देख सकते हैं, अ और जो कोरक ह विसर्ग, और ये तालु का है च्योसनम तालु, फिर ऋतुसनम मूर्धा लितुलसनम दंता उपपद्यमानम ओष्ठो, और ये नासिका है, और एदय तो कंठ तालु, ओदय तो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, और नासिकान स्वारस है, मतलब जो लास्ट वाले हैं, और ये तालु वाला, ये मूर्धा मतलब जो लास्ट के वर्ण हैं वे वाले हैं, ये जीव मूल्य। और अगर यहाँ पर इसमें तो है नहीं, तो ये होता है आपका उपपद्यमानीय, पापा ये उपपद्यमानीय है, ये जीव मूल्य। ये भी आपके एक बार एग्जाम में हुआ था। तो जीव मूल्य और उपपद्यमानीय। आगे आ जाता है वर्णों के अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न कितने हैं? 2 होते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। कितने होते हैं? 2, एक अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर कितने होते हैं? 5 और बाह्य 11। तो यत्न है द्विविधा अभ्यंतर है बाह्य च। अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? अभ्यंतर का मतलब है भीतर, अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे स्पृष्ट वर्ण है, काद्योम अवसाना भी आ जाता है, कई बार बात एक ही है। स्पृष्ट मतलब इनको स्पर्श भी कह देते हैं, काद्योम अवसाना भी कह देते हैं। तो इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा कंठ तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, तो इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इसमें क से मां तक के 25 जो वर्ण है ये आ जाते हैं। सपृष्टम प्रत्यनाम स्पर्शानाम। इसके बाद है ईसद सपृष्ट। ईसद का मतलब है थोड़ा स्पर्श, मतलब थोड़ा छुआ गया। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। यार अलावा अंतस्थ वर्ण इनको कहा जाता है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। ईसद सपृष्टम अंतस्थानम यन कह देते हैं इनको। इसके बाद जाता है विवृत। विवृत का मतलब है खुला हुआ। इनके उच्चारण में जो मुंह है वो खुलना पड़ता है, और प्रयत्न ये स्वरों को होता है, और विवृत जाई स्वरों को कहा जाता है, जो हमने ऊपर पढ़े थे आज वाले जो 9 थे आपके वे वाले। तो जैसे ये थे यहाँ पर अ इ ओ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। इसके बाद आ जाता है ईसद विवृत। ईसद का मतलब है थोड़ा, विवृत का अर्थ मतलब खुला हुआ। इसमें जो जीवा जो उसको कम उठाना पड़ता है, और सल भी कह देते हैं इनको, स स स। इन चारों स्वरों को जो प्रयत्न है ये ईसद विवृत होता है। तो जैसे कि हमने बात की थी, वो सवर्ण सल भी कह देते हैं इनको, और ये ईसद विवृत भी, ईसद विवृतम उष्माना। इसके बाद जाता है जो समृद्ध है। समृद्ध का मतलब क्या है? ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग जो बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में हर्ष अप्रयत्न समृद्ध होता है। हर्षवस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम, किंतु शास्त्रीय अवस्था में अ का प्रयत्न अन्य स्वर की भांति विवृत होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। आगे जाता है अभ्यंतर प्रयत्न तालिका। तो ये वही है, बस का स्पृष्ट वर्ण बताए गए हैं का से लेकर माँ तक के। इस सदविवृत में आ जाता है जो आपके जन है, अंतस्थ वर्ण कह देते हैं जिनको, यार अलावा।
इस द्विवृत्त में उसमान आ जाएंगे, सलवर्ण भी कह देते हैं इनको, स स है। विवृत्त में जो आपके अच हैं 9 वाले में आ जाएंगे, और समृद्ध में जो आपका हर्ष भाव जो होता है वो वाला आ जाता है। इसके बाद आ जाता है जो, ये तो थे आपके आभ्यंतर प्रयत्न। अब बात करें तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। तो मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। कितने होते हैं बाह्य प्रयत्न? 11। बाह्य प्रयत्न तो एकादशता। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, शब्द, तो ये होते हैं 11। और ये जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो जो थी जब उसमें हमने संज्ञा प्रकरण किया था तो उसमें जो इनके बारे में हमने बताया था कि किसमें कितने कितने वर्ण आते हैं। तो क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसे जो आपके विवार, समास, अघोष है, विवार, समास, अघोष, इसमें हमने पढ़े थे आपके 3, 6, 9, 11, 2, 13 उसमें हमने पढ़े थे आपके। और चलो आगे आएंगे फिर उसमें आपको बताएंगे, यहाँ पर हो सकता है समझ में नहीं आए, तो इतना आप याद रखिएगा, ये बाह्य वाले 11 हैं। अब पहले आ जाता है विवार, समास, अघोष, खर प्रत्याहार, क्या देते हैं इनको? ख, प, छ, ठ, थ, च, त, क, प, स, ये वाले आ जाएंगे इसमें, क्योंकि अलंत वाले तो हम छोड़ देते हैं। तो इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। खर क्या देते हैं इनको? खर, विवारा, श्वास, अघोष है। और ये जो है यहाँ पर आपके विवार, श्वास, अघोष, इसमें जो आपका पहला और दूसरा वर्ण कौन सा आएगा? पहला और दूसरा वर्ण ये आता है इसमें। तो इसमें 3, 6, 9, 11, 2, 13 वर्ण आते हैं इसमें, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले भी हमने किए थे, जब ये इससे पहले वाली वीडियो में प्रैक्टिस किए थे तो उसमें ये वाले क्वेश्चन आए थे। तो ये 13 होते हैं। इसके बाद आ जाता है संवार, नाद और घोष। संवार, नाद, घोष, इनको क्या कहा जाता है? हस प्रत्याहार। यहाँ पर बोला जाते हैं कि हस कौन कौन से होते हैं या खर कौन से होते हैं, इनमें बोला जाते हैं। ये तो आप याद रख लेते हैं विवार, समास, अघोष, लेकिन खर याद नहीं रहता, तो ये आप इसके साथ ही याद रखिएगा। विवार, समास, अघोष मतलब खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब पहला दूसरा वर्ण और जो स स ये 3 ये, तो ये वाले हैं। इसके बाद है संवार, नाद, घोष, इनको क्या कहा जाता है? हस प्रत्याहार। हस में कौन कौन से आएंगे? तो इसमें क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसमें आता है। इसके अलावा जो आपका यण वर्ण है 11 अलावा वे भी इसमें आते हैं। तो हैवरट, लण, यमगणम, जबैं, गणकस, ये वाला आ जाएंगे। इसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। और इसकी अगर हम बात करें इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 4, 8, 12, 16, 3, 19, 4, 8, 12, 16, 3, 19, तो इसमें कितने हैं? 19 इसमें होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और जो आपके यण वर्ण है, यण वर्ण मतलब अंतस्थ वाले में आते हैं इसमें, तो इनको मिलाकर है 19 ये। हस, उसके बाद है हस, संवार, नाद, घोष है, इस संक्षेप में संघास है, हस भी कह सकते हैं। तो यही वही है फिर ये संवार, नाद, घोष, हस मतलब ये वाले सारे। इसके बाद जाता है अलप प्राण। अलप का मतलब क्या? थोड़ा। तो प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकनी पड़े उसे अल्प प्राण कह देते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं सीधे शब्दों में, जिसको बोलने में कम समय लगे तो उसे कह देते हैं अलप प्राण। को क्या क्या आता है इसमें? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है इसमें, और जो आपके यण वर्ण है अंतस्थ वाले 11 अलावा वे आ जाते हैं इसमें। और कितने होते हैं फिर इसमें? 4, 8, 12, 16 और 3, 19, तो कितने हैं इसमें भी? 19 हैं। तो वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण 11 अलावा ये होंगे इसमें, और कितने होंगे? 19। वर्गा नाम प्रथम, तृतीय, पंचम यण है, अलप प्राण है, तो ये वाले आ जाएंगे इसमें। और जैसे कि आपने बात ही की थी तो 19 होते हैं इसमें। अब आ जाता है महाप्राण। तो अलप प्राण में हमने पढ़ा बोलने में कम समय लगता है, पहला, तीसरा, पांचवा। फिर महाप्राण जो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा, तो जहाँ पर अलप से ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ है वायु। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़े उसे हम महाप्राण कहते हैं।
और वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ और जो सलवर्ण है वे आ जाते हैं इसमें। अब इसमें कितने आते हैं, तो इसमें 3, 6, 9, 12, 2, 14। तो कितने आते हैं इसमें 14। 3, 6, 9 और 3, 12, 2, 14। तो इसमें 14 वर्ण आ जाते हैं आपके। वर्गणाम द्वितीय, चतुर्थ, सलमा प्राण। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें दिया भी गया है ये 14। साथ ही इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात भी बताई गई है। किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रत्यय होगा। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो स्वर नाद कोश के साथ अल्पप्राण और महाप्राण में कोई एक होगा, और यदि वर्ण खर प्रत्याहार का है तो विवार समास अघोष के साथ अल्पप्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। ह स्वरनाद घोष महाप्राण, ख विवार समास अघोष महाप्राण, य स्वरनाद घोष अल्पप्राण, क विवार समास अघोष अल्पप्राण। तो बस इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि बस इतना तो डीपली नहीं पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें विवार समास अघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं, या कौन कौन सा होगा, या इनकी संख्या कौन सी है। बस ज़्यादातर तो इतनी ही देखने को मिला है। या फिर ये बाह्य प्रत्यय में कौन कौन से होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य, ऐसे आ जाता है। इसके बाद आ जाता है उदात्त। सूत्र की बात करें तो कौन सा इसमें ऊंचे उदात्त है, तो यही है उदात्त वाला, ऊंचे उदात्त है। तालु आदिशु सभागेशु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा है स्यात्। कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहा जाता है। तो मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले अच स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। तो यह आप याद रखिएगा, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है ये, ऊंचे उदात्त है। इसके बाद है नीचे अनुदात्त है। ये ऊंचे उदात्त मतलब ऊपर के भाग से, नीचे अनुदात्त मतलब नीचे के भाग से। तालु आदिशु सभागेशु स्थानेषु अधः भागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। वो ऊपर के भाग से थी, इसमें सेम बस वो नीचे का भाग है। कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है वह अनुदात्त होता है। तो ये इसमें ऊपर के थी, ये नीचे की है। ये सूत्र है आपका, नीचे अनुदात्त है, ये अनुदात्त संज्ञा करता है, और ऊंचे उदात्त उदात्त संज्ञा है। तो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अधोभाग से उच्चरित अस्वर की अनुदात्त संज्ञा होगी। अब आ जाता है यहाँ पर सवरित। सवरित की बात करें तो समाहार सवरित है, ये वाला सूत्र है, सवरित संज्ञा करता है। उदात्त अनुदात्त तत्वे वर्ण धर्म समृहत यत्र स असवरित संज्ञा स्यात्। कि उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों धर्मों के मेल जिस वर्ण में हो वह सवरित होता है। कहने का मतलब है तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होगा उसे सवरित कहा जाता है। तो ये उदात्त अनुदात्त सवरित जिनका प्रयोग पहले होता था वेद में, तो ये सवरित करने वाला है आपका। जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समार होता है उस अच स्वर की सवरित संज्ञा होगी। उदात्त अनुदात्त और सवरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त अनुदात्त और सवरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन, ये आपने वेद पढ़े होंगे, वो मंत्र वगैरह, उसमें देखा होगा आपने, ऐसे नीचे ये पड़ी हुई लाइन, या किसी के ऊपर ऐसे खड़ी हुई लाइन, ये देखी होंगी आपने, तो वही है। अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन को कहा जाता है। वैसे नहीं पता लगता है तो अनु का मतलब नीचे, नीचे पड़ी हुई लाइन। सवरित का मतलब है ऊपर खड़ी हुई लाइन, जबकि उदात्त जो है इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो अनुदात्त नीचे पड़ी हुई लाइन और सवरित ऊपर खड़ी हुई लाइन, उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता। स न पित्वे सुन्वे अग्नि सुपायन है भाव, ऋग्वेद में से है, जो पहला मंडल जो है उसका पहले मंडल का पहले सूक्त है अग्नि सूक्त, उसमें से है। आगे फिर यहाँ पर ये जो बाह्य प्रत्यय है इनके बारे में है। विवार समास अघोष, खर प्रत्याहार और स्वरनाद घोष, हास अलप प्राण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है इसमें, महाप्राण में दूसरा चौथा, और उदात्त अनुदात्त सवरित में जो आपके ये अ इ उ रि रि ए ओ आई जो है अच वाले जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर प्रत्याहार था। और नेक्स्ट वीडियो की से आगे का जो भाग है, नया भाग, उसको हम इसमें शुरू करेंगे। और दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।